हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात किया था रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और पॉवर्टी एज के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताए थे। इसलिए बताए थे ताकि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएं तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लेना ताकि ये वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र। क्या बोलते हैं? पुरुष प्रजनन तंत्र। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली पॉइंट आती है, देखिए इसमें पहले डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पूरा डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? देखिए, ये है टेस्टिस। ये टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडमिस। ठीक है, और ये क्या है? पेनिस है, और यहाँ से यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये देखिए ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब क्या है? वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, और ये है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, और ये है यूरेटर और यूरिनरी यूरेटर। ठीक है, ये लेवलिंग आपको दिखाई दे होगा, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अब एक एक करके जानेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, हर एक का क्या फंक्शन है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन सा है? टेस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन व्हिच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मेल। टेस्टिस जो है ना, उसका जो शेप है वो क्या है? ओवल शेप्ड है, और व्हिच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कहाँ है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड, मतलब बाहर है। ये जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी है इससे क्या है? बाहर है। क्या चीज? टेस्टिस। ठीक है, जो क्या है? एक एस्कोटम में क्या है? एस्कोटम मतलब है एक पोच आकृति है जिसके अंदर क्या है? वो टेस्टिस है। ठीक है, जो कहाँ है? एब्डोमिनल के आउटसाइड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नंबर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का जो संख्या है वो कितना है? 2 है, मतलब एक 1 पेयर। क्या चीज? टेस्टिस का संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फंक्शन जान लेते हैं। तो फंक्शन में टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। क्या काम है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और सेकेंड है टू मेक मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और इसका जो सेकेंड काम क्या है? सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। जो सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। ये क्या करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है? पर्सन में क्या होती है? सेक्सुअली एक्टिव होती है, और वो क्या होती है? गर्ल्स के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है, ये हार्मोन के कारण ही। और टेस्टिस क्या करता है? हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान करने वाली है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन ये जो है ना टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसमें स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तब क्या होगा? स्पर्म प्रोड्यूस होगा। इसीलिए प्राकृतिक ने इसको क्या किया है? हमारे बॉडी से, हमारे एब्डोमिनल कैविटी से क्या किया? बाहर कर दिया है, ताकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो वो इस पे इफेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म लाइफ स्पेन, और इसके बाद है कि स्पर्म का जो लाइफ स्पेन है ना वो कितने मिनट की होती है? 20 मिनट की होती है। ठीक है, 20 मिनट के बाद स्पर्म क्या होती है? मर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ स्पर्म। देखिए, अगर कोई पर्सन क्या है? सेक्सुअली क्या है? इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसमें स्पर्म की अमाउंट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 7 ml होना चाहिए।
अगर 7 ml होता है तो ही क्या होगा, वो स्पर्म आगे जाके क्या होगा, बच्चे या फिर ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर 7 ml स्पर्म से क्या है, कम है, तो क्या होगी, बच्चे डेवलप नहीं कर पाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द स्पर्म फॉर्मेट इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू ए कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडिडमिस। देखिए ये जो है एपिडिडमिस, ये क्या करता है, टेस्टिस कहाँ फॉर्म हो रहा है, स्पर्म में, और ये टेस्टिस को क्या करता है, ये कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और यही एपिडिडमिस क्या करता है, टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस किया, और ये जो स्पर्म है ना, यही एपिडिडमिस के थ्रू ये कॉइल ट्यूब में जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, किसके सहायता से जाता है, तो एपिडिडमिस के सहायता से जाता है, और यही क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए द स्पर्म आर कैरिड बाय लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस व्हिच ज्वाइन विद अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस किया, और ये जो आउटर कवरिंग है, ये क्या एपिडिडमिस है, जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन का काम करता है, और यही एपिडिडमिस क्या करता है, स्पर्म को पास आउट करता है, कहाँ पे, वास डिफरेंस में। और ये जो ट्यूब है ना, वास डिफरेंस, ये कहाँ पे जाके मिल जाता है, यूरेथ्रा में मिल जाता है, और यही इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा ट्यूब है, वो कहाँ से ज्वाइंट हुआ है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से हुआ है। ठीक है, फिगर से देखिए समझने का कोशिश किया, ये ट्यूब कहाँ ज्वाइंट हो गया, यूरेटर में, और यही क्या होता है, ये जो यूरेटर है वो कहाँ से आया है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से आया है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, फिगर से देखिए, फिगर में पूरा सब कुछ ड्रॉ किया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए इसका क्या फंक्शन है, द सेक्रेशन ऑफ seminal vesicles and prostate gland provide nutrition to the sperm and also make their further transport easily। अब देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, ये क्या है, यूरेटर है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यूरिन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी क्या करता है, ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को पास आउट करेगा कहाँ पे, यूरेटर में, और यहाँ से ये वास डिफरेंस क्या ले चला है, स्पर्म ले चला है। ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करता है, अब देखिए एक समय में कोई एक ही काम होगा ना, तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, वो क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, रोकता है, ताकि स्पर्म क्या हो, पास आउट हो जाए, और या फिर स्पर्म को रोकता है ताकि यूरिन पास आउट हो जाए, क्योंकि एक समय में केवल एक ही काम हो सकता है। ठीक है कि नहीं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, वो क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, देखिए, और ये क्या करता है, जो हमारा जो स्पर्म होता है ना, उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए इजीली करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा यूरेथ्रा। अब देखिए यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरेथ्रा कैरिंग द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। यूरेथ्रा का काम क्या है, देखिए यूरेथ्रा क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है, और कौन से ऑर्गन के सहायता से, तो वो पेनिस के सहायता से क्या करता है, वो स्पर्म को कैरी करता है, एंड ऑल्सो कैरी यूरिन, और यूरिन को भी क्या करता है, वो कैरी करता है, कौन, तो यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट है द पेनिस पासेस द स्पर्म फ्रॉम द मेन बॉडी टू द फीमेल बॉडी इनटू वेगिना इन द वुमेन बॉडी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखिए पेनिस का क्या काम है, पेनिस का काम है स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के वेगिना तक पहुंचाने का। इसका काम क्या है, पेनिस को स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के वेगिना तक पहुंचाना। किसका काम है, पेनिस का काम है। किसके दौरान, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, समझ में आया क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए। टेस्टिस कितने, नंबर ऑफ टेस्टिस 2। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और वो टेस्टोस्टेरोन मतलब सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एपिडिडमिस क्या करता है, एपिडिडमिस टेस्टिस को क्या करता है, कवर करके रखता है, और उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, और एपिडिडमिस क्या करता है, स्पर्म को पास आउट करता है हमारे वास डिफरेंस में। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस किससे मिल जाता है, यूरेटर से, जो कहां से आया है, यूरिनरी ब्लैडर से आया है। ठीक है, देखिए पेनिस का काम क्या है, पेनिस का काम है स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के वेगिना तक पहुंचाना।
यूरेथ्रा का क्या काम है? यूरेथ्रा का काम है यूरिन को भी पास आउट करना और स्पर्म को भी पास आउट करना, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक समय में केवल एक ही काम करवाता है, यूरिन को रोकता है स्पर्म को पास आउट करने के लिए और स्पर्म को रोकता है यूरिन को पास आउट करने के लिए, ठीक है, समझ गए। और देखिए, और ये वाइट डिफरेंस बताए स्पर्म को ले जाता है कहाँ पे? यूरेथ्रा तक पहुंचाता है, ठीक है। समझ में आ गया ये फिगर से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।